Sit properly, everyone. Okay, and put on your video. Put on your video. Yes, good, Nitin. सारे बच्चे वीडियो ऑन कर लो बेटा. Okay, so desert animal, chapter 9. So last week we were studying this same chapter, and just we had begun this, na? Good We could afternoon, not finish. Yes, good afternoon, beta. Good afternoon, ma'am. So, as you know, there are so many desert animals are there, and you can see desert snakes है ना, more than 2300 snakes are there, different types of snakes है ना. And snakes क्या है, snake क्या करते हैं, they can't hear. Okay, they can only know the person by the vibration है ना, vibration से उनको पता चलता है. So you know that very well. So different kinds of snakes. Good afternoon, beta. So 15 centimeter long. That day we had studied many snakes in different areas. Different snakes you can get, and different animals you can get, different vegetations you can get. So all that we had studied. So today again we will start that point 3. I think first and second is over. So today we will study point 3. Then point 4. As we finish, we will go ahead. Is it clear, बच्चे? Yes. Yes, ma'am. So Clear. Yes, हाँ, ma'am. तो डेजर्ट क्यों बोलते हैं? डेजर्ट एरिया में हम लोग को वेजिटेशन या कोई प्लांट्स वगैरह क्यों नहीं मिलती है? Good व्हाई वी afternoon, डोंट ma'am. गेट? गुड आफ्टरनून बेटा. व्हाई वी डोंट गेट? वी कांट गेट रेनफॉल, है ना? ड्यू टू, क्यों वहां पे बारिश नहीं Yes, होती ma'am. है? क्यों बारिश नहीं होता है बेटा इन डेजर्ट प्लेस? बिकॉज देर इज नो प्लांट्स, नो ट्रीज, है ना, no forest. Due to that we don't get enough rain, or sometimes so many years also we don't get rainfall, है ना. Yes. किसी का माइक ऑन है बेटा? आप ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो बच्चे. हाँ, तो ये है, हमने स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी दिस डेजर्ट एनिमल्स. So I'll share you the PDF now, then we'll begin that point 3. Okay, I think we had yeah. Good afternoon beta, please. Now I am sharing you the screen. Can you see bete? Point 3. Is it Yes, visible? ma'am. Yes, ma'am. दिख रहा वेरी गुड. जब आवाज नहीं आएगी तो आप मुझे बताना, हाँ, ठीक है. किसी का माइक ऑन है बच्चे? प्लीज ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो. सारे बच्चे अपना माइक ऑफ करो. यस, दैट इज गुड. तो सारे बच्चे अपना अपना माइक ऑफ कर लेना. अच्छा से बैठो और यू हैव टू लिसन केयरफुली. इज इट क्लियर? तो नाउ आई एम गोइंग टू Yes, रीड ma'am. पॉइंट 3. वॉइस आ रही है बेटे? अच्छा से आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. क्लियर है? हाँ, Yes, ma'am. गुड. सो अभी देखो बेटा पॉइंट 3. पॉइंट 3 में यू सी, बट द Yes, ma'am. रैटल स्नेक, लिसन, हाँ, but the rattlesnake or rattler as it is sometimes called prefers to avoid people if it possibly can. It holds its tail upright and rattles the end whenever it is disturbed. Rattle means you can see that curve one ना, वो अपने आप को कर्व करके रख देता है, टेल को कर्व करके बना के रखता है. एंड यू नो दैट कि प्रिफर्स टू अवॉइड पीपल, एंड ये पीपल को अवॉइड करता है. पीपल मतलब वो पीपल के आसपास, लोगों के आसपास रहने के लिए वो, उसको अच्छा नहीं लगता. ही अवॉइड्स, वहां से दूर जाने के लिए चाहता है. ओके,
इट होल्ड्स इट टेल्स अपराइट, अपना टेल को, पूंछ को ऊपर करके वो भागता है। एंड रैटल्स द एंड मतलब वो कर्व करके रखता है अपने आप का, वो टेल जो है ना उसको कर्व करके रखता है। एंड वेन एवर इट डिस्टर्ब्ड, जो कोई भी डिस्टर्ब करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं तो क्या होते हैं, ये अपना टेल को कर्व करके वो अपराइट मतलब ऊपर की ओर उठा लेता है, इन द होप दैट द इंट्रोडर विल गो अवे। इंट्रोडर मतलब जो लोग उसके आसपास हैं, जो उनको हानि पहुंचाने वाले, स्नेक को मारने वाले, या तो कोई सपेरा हो या कोई भी हो, वो इंट्रोडर वहां से दूर चले जाएंगे डर के मारे। However, it is warming. warming warnings are ignored and it feels threatened. It will coil ready to bite. देखो, ऐसे अपने बॉडी को कॉइल करके रखते हैं, जो कॉइल मतलब घुमा के रखते हैं, जैसे कि अभी तुरंत ही वो काट डालेंगे जैसा। But the rattler itself cannot hear the noise its own tail makes. देखो, रैटलर्स मतलब रैटल स्नेक, वो अपने आप जो टेल में आवाज करता है ना, वो रैटल मतलब वो घुमा के रखता है, वो क्रैकर साउंड आता है, उसको खुद ही सुन नहीं सकता। ही कैनॉट हियर बाय द नॉइस विच हिज ओन टेल्स मेक्स, है ना। सो लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड। देखो बेटा, ये जो है, ये स्नेक है, वो जितने चिल्लाओगे पास में उनके कान से सुनाई नहीं देता है। ओनली दे कैन नो द वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन के थ्रू उनको पता चलता है कि लोग आसपास हैं। इफ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट। और यदि आप आसपास में चलोगे, चलते फिरते रहोगे, तो स्नेक को आपका मूवमेंट भी पता चलता है। बट इफ यू शाउट एट, दे कैनॉट हियर। जोर जोर से चिल्लाओगे तो उनको सुनाई नहीं देता है। बट इफ द सेम पर्सन वर टू शाउट, it would not hear a thing. Rattlesnakes are very common and widespread animals, living right across the America continent from Canada to Argentina. So you see here कि ये जो रैटल स्नेक्स है वो अमेरिका के कॉन्टिनेंट में मिलता है, फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना में, कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक भी मिलता है। सो दिस स्नेक्स आर वाइड स्प्रेड मतलब इट इज स्प्रेड मतलब दूर दूर तक फैल गया है ये सांप, है ना। एंड दे फीड ऑन अ वैरायटी, छोटा छोटा एनिमल्स, वो जो उनको मार के खिलाते हैं स्नेक को, है ना, इंक्लूडिंग माइस, बोल्स, रैट्स, chipmunks and many प्लांट्स ईटर एनिमल होता है, जो छोटे छोटे पौधा को खा जाते हैं, वो वाले एनिमल्स होते हैं। उनको भी ये मार के क्या किसको खिलाते हैं, स्नेक को खिलाते हैं। एंड माइस, चूहे वगैरह को भी खिलाते हैं। रैटल स्नेक्स किल देयर प्रे विथ वेनम, वेनम होता है जहर, और रैटल स्नेक्स ने अपना खाना के लिए छोटे छोटे एनिमल्स को, क्रीचर्स को, ये अपने वेनम से किल करता है। वेनम मतलब जहर से किल कर देता है। यस, दे सॉलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल। और कुछ कुछ एनिमल्स को उन लोग पूरा ही निगल जाते हैं, खा जाते हैं, उनको चबाते नहीं है, इन लोग पूरा ही पूरा उसको पूरा खा जाते हैं। अ वीक एंड सम such as the larger pythons can survive for a year or more without eating। देखो, पाइथन जो है दैट इज वेरी बिग स्नेक, दे ईट होल थिंग ऑफ द क्रीचर। वो टुकड़ा टुकड़ा करके नहीं खाते हैं, उन लोग पूरा ही पूरा के पूरा स्वालो कर देते हैं। और क्या होता है, एक साल या बहुत महीने, 6 7
6-7 मंथ्स भी उन लोग खाना नहीं खाते हैं, या तो 1 ईयर भी उन लोग खाना नहीं खाते, एक बार खा जाएंगे पूरे के पूरे एनिमल को। तो वो क्या है ना, उनको डाइजेशन जल्दी नहीं होता है ना, डाइजेशन सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए उनको पूरे साल लग जाता है एक एनिमल को खाने के बाद उनको डाइजेस्ट करने के लिए। दैट इज वाई मोर देन year or months they cannot eat, मतलब if they don't eat also they can survive in that area. Point 4, mongoose like to hunt together. मंगूस देखे हो बच्चे? मंगूस, यस। Yes, ma'am. हाँ, तो मंगूसेस Very. लाइक टू टुगेदर। कभी आप लोग एक स्टोरी सुने होंगे ना यस छोटे मैम बच्चे? देखा है। Snake और उसकी. हाँ ठीक है, माइक ऑफ कर लो। तो ये जो छोटे एक स्टोरी है जो मंगूस, अ, जो एक फार्मर का वो बच्चा को बचा देते हैं, है ना, स्नेक बाइट करने से उसको रोक देता मैम है। आप मैम लोग इन पढ़े दोनों हो? की लड़ाई होती है हर बार. हाँ, लड़ाई होती है फिर। वो हमने ये में पढ़े हैं ना बेटा, आप लोग का सप्लीमेंट्री में, है ना? यस, पढ़े हो? ऐसे ही फार्मर के बारे में, है ना? तो वो जो फार्मर है वो छोड़ के चले जाते हैं उनके बच्चे को रख के, तो मंगूस देखभाल करते हैं, है ना? और जब स्नेक आते हैं तो स्नेक से क्या है, वो लड़ाई करते और हैं ना। वो झूले में से उतार के ना वो दूर ले जाता है कहीं पे. हम्म, ओके। तो mongooses like to hunt together, but they always keep a lookout for dangerous uh, प्रेडेटर्स नियर बाय। तो ये जो है मंगूस जो है वो क्या है, डेंजरस चीज को फाइट करने में उसको अच्छा लगता है, और वो आसपास देखता है कि कोई बचाने के लिए प्रीडॉक्टर्स है या नहीं है। डेंजरस थिंग्स है, प्रीडॉक्टर्स मीन्स एनिमल नेचुरली प्रेइंग ऑन अदर्स, मतलब ये जो है एनिमल्स जो वो आसपास है या नहीं है, ये बहुत चालाक है ना। देखते हो जब भी मंगूस होगा तो वो इधर उधर देखता रहता है, क्योंकि वो डेंजरस एनिमल्स को वो खत्म करता है, जैसे स्नेक है। कभी मंगूस स्नेक को देखेंगे तो वो छोड़ेंगे नहीं, जब तक उनको मार नहीं डालेंगे, वो किल नहीं करने तक उसको छोड़ेंगे नहीं, है ना। poking their noses into holes एंड यू सी, उनका नोस लंबा लंबा है ना, ये का क्या बोलते हैं, मंगूस का। तो ये अपने नोस के थ्रू वो पोकिंग करते, पोकिंग मतलब वो ढूंढते हैं, है ना, वो स्मेल कर करके वो ढूंढते हैं। ओवरटर्निंग रॉक्स, ओवरटर्निंग मतलब पत्थर सबको अपने नोस से उठा उठा के देखते हैं कि कहीं मतलब खतरनाक डेंजरस एनिमल्स या क्रीचर्स यहाँ पे छिपे हुए हैं या नहीं है। वो क्या करते, पत्थर को उठा उठा के देखते हैं। विद देयर पाउस एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लाउस, banded mongooses are very amusing animals to watch। तो देखो ये अपने पाँव से, अपने हाथ से, पाँव से और नाक से इन लोग क्या करते हैं, पत्थर सबको उठाते हैं, जमीन को खोदते हैं और ये डेंजरस एनिमल्स को मार देते हैं। तो इस टाइम को देखने को लोगों को अच्छा लगता है। इट इज़ वेरी अम्यूजिंग। अम्यूजिंग मतलब वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस टू सी देम हाउ दे किल द डेंजरस एनिमल्स। A common sight in many parts of Africa. They travel in groups of about 20 to 4 for age for battles, millipedes and other small creatures। तो ये जो है मंगूस और छोटे छोटे जो क्या है क्रीचर्स हैं, उन लोग के बिटल्स है एंड मिलीपेड्स है, ये सारे क्या करते हैं, एक साथ होके क्या करते हैं, हंट करने जाते हैं, उनके अपने खाना के लिए खोजने जाते हैं स्मॉल एनिमल्स को, जिसके उन लोग खा सकते हैं। पॉइंट 5, दे लाइक टू हंट टुगेदर, कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स और bushes बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग। देखो ये एनिमल्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि उन लोग कहीं दूर जाते हैं
if they go far away, what they do, they call each other, they make noise. उन लोग एक ट्वीट 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 का आवाज बना के वो एक साथ सबको एक जगह पे बुला लेते हैं. दे कॉल ईच अदर, दे डोंट गो अवे अलोन. उन लोग अकेला इधर उधर घूमते नहीं है. उन लोग क्या करते हैं, सबको एक साथ बुलाते हैं आवाज देकर, एंड दे गो एंड हंट टुगेदर. For danger, hawks, eagles, and large snakes, they warn one another with a special alarm called call if they spot anything suspicious. देखो यहाँ पे जो है कि ये बोल रहे हैं कि कहीं पे उनको डेंजर एनिमल मिल गया तो इन लोग अकेला नहीं लड़ते. उन लोग क्या करते, आवाज बनाते हैं, आवाज देते हैं, ताकि वो जो आवाज है उनको सुनकर सारे मंगूस एक साथ आकर उस एनिमल को मतलब किल कर देते हैं, मार डालते हैं. ओके, तो दे हैव सम. बच्चे म्यूट करो, म्यूट करो, कोई कोई ऑन कर देते हो बेटा, म्यूट कर दो, आराम से बैठो आप. ठीक है, तो ये जो है, ये मंगूस क्या करते, एक नॉइस बनाते हैं, एक नॉइस मेक करते हैं, जिससे वो उनके ग्रुप सारे सुनकर जल्दी से उनके पास आ जाते हैं दूसरे एनिमल को अटैक करने के लिए. पॉइंट 6, मंगूस आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स. देखो, ये मंगूस, आप लोग सबको पता है कि ये जो है मंगूस और स्नेक के बीच में जब फाइट होगा. म्यूट कर लो बेटा, किसी की आवाज आ रही फिर से. हाँ, तो ये जो है कि इन लोग, आपको पता है, यू नो दैट कि मंगूस और स्नेक के बीच में फाइट होगा. तो फाइट होने के बाद किसका कौन सा एनिमल विन करेगा, कौन? आपको पता है कि मंगूस इज अ डेंजरस एंड इट विल नॉट लीव द स्नेक. स्नेक ऑल्सो इज डेंजरस, बट ये स्नेक मंगूस से डरते हैं, है ना. सो वेर एवर द मंगूस आर देयर, द स्नेक्स कैन नॉट बी देयर. आपको पता है कि आपके कंपाउंड आसपास मंगूस है तो आप लोग को स्नेक देखने को भी नामो निशाना नहीं रहेगा. यू कैन नॉट सी स्नेक देयर बिकॉज मंगूस आर वेरी मच डेंजरस. दे कांट टॉलरेट, कोई भी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं मंगूस स्नेक को. तो उन लोग क्या करते, कैच करके उनको फिर किल कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं. Their reactions are so fast that they can dodge each time and snake strikes. इन लोग इतना डेंजरस हैं कि स्नेक तो क्या है उनका, मतलब वो स्नेक तो बाइट करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, पीछे से अटैक करते हैं, स्ट्राइक करते हैं एक ही बार में, है ना. दे कंटिन्यूअली मेक अ nuisance of themselves until after a while when the snake gets rid they quickly dive in for the kill. इसका मतलब उन लोग स्नेक को इधर से उधर मतलब छेकते हैं, है ना, इधर से उधर उनको राउंड लगवाते हैं. फिर क्या करते हैं, उन लोग जब स्नेक थक जाते हैं तो मंगूस क्या करते हैं, उनको अटैक कर देते हैं. ऐसे अटैक करते हैं, डाइव करते हैं कि स्नेक को पता ही नहीं चलता है कि मंगूस उनको किधर से उनको मार दिया, है ना. दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल, मतलब वो कैसे तुरंत उनको पकड़ देते हैं, स्नेक को पता ही नहीं चलता है, एंड जस्ट दे किल दैट. ऑल द फीमेल मंगूसेस हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम. देखो, इन लोग का भी एक छोटा छोटा बच्चा होता है जो फीमेल मंगूस का, जैसे बिल्ली का बच्चा किटन है ना, छोटे छोटे होते हैं, उसी तरह इनका भी छोटे छोटे मंगूस का भी बच्चे होते हैं. दे आर raised by the whole group in a den made inside an old termite termite mound or whole log. तो इन लोग क्या करते, छोटे छोटे बच्चे को क्या करते हैं, इन लोग एक गड्ढे जैसे में रखते हैं, या तो उनको एक छोटा सा होल जैसा रहता है उसमें रखते हैं, और इन लोग क्या करते हैं, अपने उनको मतलब खिलाने के लिए दाना या तो कुछ भी लेके आ जाते हैं. दे डोंट टेक देम व्हेन दे आर स्मॉल ना,
This mongoose, they don't take their babies around. दे आर रेस्ड बाय द होल, मतलब यहाँ पे एक साथ उनको बढ़ना है, और होल उनके एंड ग्रुप इन द डेन। डेन मतलब एक साथ उन लोग झुंड में रहते हैं, है ना। एंड होलो लॉग, लॉग मतलब लकड़ी, तो लकड़ी के वो गड्ढा जैसे रहता है ना पेड़ में, वहां पे इनको रखते हैं। दे डोंट टेक देम आउट। When most of the adults are out looking for food, one or two males stay behind to stand guard until the others return for the night. देखो इतना सेफ्टी है इन लोग का। जब उनकी मम्मी लोग खाना के लिए, खाना ढूंढने के लिए जाते हैं, तो मेल जो मंगूस होता है वो गेट कीपर जैसा उनके मतलब दरवाजा पे खड़ा रहता है, एंड वेरी अलर्ट एंड वॉचफुल। मतलब कोई भी मतलब जानवर या तो कोई भी क्रीचर आके उनको अटैक ना करे बोल सोच कर वहां पे खड़े रहते हैं। एंड टिल द अदर ग्रुप कम्स, टिल देयर मम्मी एंड जो भी हैं उन लोग खाने के लिए ढूंढने जाते हैं ना, टिल दे कम बैक, दैट मेल मंगूस यूज टू स्टैंड देयर ओनली। Another animals, point 8, and another animals which lives in the desert is the camel। देखो अभी हम वही डेजर्ट एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये डेजर्ट एनिमल्स इज योर camel। So camels were first domesticated by people many thousands of years ago। डोमेस्टिकेटेड बाय मतलब ये घर पे रखते थे कैमल को। पहले तो हम बोलते हैं कि कैमल इज द डेजर्ट एनिमल, है ना। कैमल को हम डेजर्ट एनिमल बोलते हैं, लेकिन थाउजेंड ऑफ इयर्स अगो क्या है, पीपल इनको डोमेस्टिकेटेड किए हैं। डोमेस्टिकेटेड मतलब घर पे भी रखने शुरू कर दिए। किसको? कैमल को। इन द वाइल्ड, सॉरी हाँ, इन द वाइल्ड camels usually live in small group of up to 30 animals। देखो जो छोटा एनिमल है इन द वाइल्ड कैमल्स, वाइल्ड कैमल जो होता है उन लोग केवल 30 रहते हैं इन ए ग्रुप। कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म एंड शॉर्टर टाइटर कोट्स इन द समर टू कीप कूल। तो इनका कोट होता है, कोट मतलब यू नो द स्किन ऑफ द कैमल, नॉट द जो आप लोग कोट जैकेट पहनते हो वो वाला नहीं है, इट इज द स्किन ऑफ द कैमल। तो ये जो है कैमल उनका हैव अ लॉन्ग शैगी विंटर कोट, मतलब ये बहुत लंबे एक क्या है विंटर कोट जैसा उनका जो स्किन है वो कवर कर देता है। और उसी स्किन क्या है, जब ठंडी के टाइम पे वो वार्म अप करता है बॉडी को, और जब गर्मी के टाइम पे वो कूल करता है ना। तो दो तरीका से वो काम करता है। तो ये इनका स्किन जो है ठंडी के टाइम पे गर्मी, और गर्मी के टाइम पे वो बॉडी को ठंड रखता है ना। तो a thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water। जो प्यासा होता है ना, जो थर्स्टी होता है वो कैमल एटलीस्ट कितना गैलन्स ड्रिंक करता है, 30 गैलन्स ऑफ वाटर। सो 30 गैलन्स ऑफ वाटर एक ही बार वो एनिमल पी जाते हैं। देखो a 30 camel can drink as sorry a thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water। That's about 500 full glasses। देखो जो 30 गैलन्स जो है, जब आप उसको मेजरमेंट करोगे तो ये होता है 500 फुल ग्लासेस। अब ग्लास में मेजर करोगे तो 500 ग्लासेस होगा। उतना ज्यादा पानी कैमल एक ही बार में पी जाता है इन जस्ट 10 मिनट्स। वो भी बहुत कम समय में, ओनली 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, है ना। 10 मिनट्स के अंदर वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे 30 गैलन्स ऑफ वाटर पी जाते हैं। 500 ग्लासेस वाटर पूरा के पूरा पी जाते हैं। नॉर्मली हाउएवर it gets all the moisture it needs from desert plants
and can survive for up to 10 months without drinking any water at all. तो देखो, ये जो डेजर्ट में रहते हुए भी ये कैमल विदाउट ड्रिंकिंग वाटर 10 मंथ्स वो रह सकता है. वाई? बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर ऑफ द प्लांट्स. जो प्लांट्स में मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है. माइक ऑफ कर लेना बेटा. तो जो है इस प्लांट के द्वारा वो मॉइस्चर जो होता है, उसी मॉइस्चर से ये अपने आप को सरवाइव कर लेता है. और ये विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 10 मंथ्स, 10 महीने भी पानी नहीं पिएंगे तो भी ये कैमल जिंदा रह सकते हैं. पॉइंट 9. There are two different kinds of animal. देखो, there are two different kinds of animal. One known as the uh, dromedary has only a single hump. dromedary जो कैमल होता है उसका केवल एक ही हम्प होता है. और कोई कोई एनिमल जो कैमल में देखोगे तो आपको दिखाई देगा 2 हम्प, है ना, 2 हम्प दिखाई देता है, हम्प्स. एंड यहाँ पे डोमेंड्री जो है उसमें केवल एक ही हम्प है. द अदर इज कॉल्ड द बैक्ट्रीन कैमल एंड हैज 2 हम्प्स. बैक्ट्रीन कैमल दिख रहे हो, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है बेटे, दिख रहे हो? हाँ. तो ये जो है बैक्ट्रीन कैमल जो है उनका 2 हम्प है, एक आगे और एक पीछे. सो 2 हम्प्स इट हैज. द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सरवाइव इन द डेजर्ट. कैसे सरवाइव करने के लिए मदद करता है, यू नो, सॉरी. तो ये जो है कि ये द हम्प्स हेल्प द एनिमल्स टू सरवाइव इन द डेजर्ट बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स. ये जो है ये स्टोरेज कंटेनर जैसे अपना वो जो मैम फैट होता है ना. हाँ बेटा बोलो. मैम हम्प मतलब क्या होता है? ये जो ऊँट का ये नहीं देख रहे हो क्या, उसका जो ऊपर भाग जैसा नहीं दिख रहा है फोटो में, हम्प. हाँ, एक आगे है एक जो पीछे ये है. मोटे मोटे ऊपर नीचे होते हैं इनकी तरह हाँ, उसको ये जो बोलते है हैं हम। इसमें ना, इसको ये जो हम्प जो होता है वहाँ पे इन लोग स्टोर करते हैं, उसमें फैट होता है. फैट के जरिए ये क्या करते, जितने पानी पिए रहते हैं वो पूरा वहाँ पे एक्टिवेट होते रहता है. वो फैट जब उनका धूप होता है तो पिघलता मम्मी है. अपने तो नहीं वो छोड़ते। तो फिर इसकी वजह से इन लोग क्या करते हैं, अपना पानी जो है, खाना जो है, बिना खा पी के भी उन लोग 10 महीने तक उन लोग रह सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर हेम्प, है ना. समझ में आया? 10 डेज लिख रहा है ना इसमें मैम, आप 10 मंथ्स मैम आ बोल रहे गया थे समझ. हाँ, but they don't store water as many people wrongly believe they are full of fat. इन लोग कोई कोई लोग बोलते हैं ना कि उन लोग पानी जितना पीते हैं उनको वहां पे स्टोर करके रखते हैं, लेकिन ये जो है वो हम्प ओनली उनका फैट होता है, चर्बी वो होता है, उसके जरिए इन लोग क्या करते हैं, सरवाइव कर लेते हैं. दिस फैट नरिशेस मतलब वो बॉडी को एनर्जी देता है ना. द कैमल्स व्हेन फूड इज स्कैर्स. स्कैर्स मतलब जब उनको फूड नहीं मिलता है, प्रभाव होता है, फूड फूड नहीं मिलता है, खाने के लिए नहीं मिलता है उनको, उस टाइम में उसी जो फैट होता है वो बॉडी में एनर्जी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. If they have nothing to eat for several days means many days. यदि उनके पास खाने के लिए मेनी डेज तक उन लोग खाएंगे नहीं, तब तक भी इन लोग जिंदा रह सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर हम्प. एंड हम्प में उन लोग का फैट है एंड दैट फैट्स गिव एनर्जी. If they have nothing to eat for several days, their humps shrinks as the fats is used up. श्रिंक्स मतलब वो धीरे धीरे वो जो मोटा सा रहता है ना, वो धीरे धीरे सूखने लग जाता है, ड्राई होने लग जाता है, क्योंकि वहां से एनर्जी पूरे बॉडी में सप्लाई होता है ना, इसलिए उनका हम्प धीरे धीरे कम होने लगता है, ड्राई होने लगता है. देर आर मेनी अदर वेज इन विच एनिमल्स आर adapted
टू डेजर्ट लाइफ। तो ये जो है बहुत तरीका है जो कि डेजर्ट लाइफ को अडॉप्ट करने के लिए, जीने के लिए, वहाँ पे उनको उस तरह से जीने के लिए भी उनको मतलब बहुत सारे एनिमल्स भी अडॉप्ट होते हैं। देयर माउस आर सो टच दैट इवन द शार्प थॉर्न कैनॉट पियर्स, सॉरी हाँ, their mouths are too tough that even the sharp thorn cannot pierce through। इनका जो है एनिमल्स जो है ना, कैमल एनिमल, उनका जो माउथ होता है वो बहुत रफ होता है, टफ होता है, जो कि उनके मुंह पर उन लोग थोनी बूस खाते हैं ना। हैव यू हर्ड अबाउट? ये जो कैमल है वो थोनी बूस खाते हैं, है ना? यस। तो ये जो थोनी बूस खाने के बावजूद भी उनके माउथ में थॉर्न एंटर नहीं करता है, पियर्स नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गनेस दैट व्हाट यू से thorns cannot enter to their mouth। Okay, did you understand? Yes। Yes, ma'am. हाँ, Yes, तो ma'am. chapter is over। So do you have anything to ask me? मैं आप क्वेश्चन भेज देना उससे गूगल क्लासरूम पे। हाँ ठीक है। Tomorrow we'll see this poem, okay? What's if? Okay, so question answer will you be? Yes beta। मैम गूगल क्लासरूम की मैम आईडी कैसे बनेगी मैम? बेटा आपके गूगल क्लासरूम के आईडी पासवर्ड आप लोग को ग्रुप में डाल दिए थे, है ना? ग्रुप मैं वो तो ग्रुप में बहुत डाला दिन हुआ से था डले हो रहे हैं, 1-2 महीने से भी ऊपर हो गया। बेटा, उसमें डाला हुआ है बेटा। हाँ, ओके मैम आप सेंड कर देना व्हाट्सएप पर ही। आप लोग को ऑफिस तरफ से भी भेजा गया था, फिर भूल गए। मैम मेरा फोन रीसेट हो गया था ना। ओहो, नाम क्या है? यश दिल कुमार, लोहिया। यश लोहिया। ओके, ठीक है, तो मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है? तो Thank आप you, ma'am. वापस आपके ये क्या करते हैं, गूगल क्लासरूम को डाउनलोड करना बेटा, फिर आपका आईडी मांगेगा, है ना? आईडी Okay, और ma'am. पासवर्ड डाल के फिर आपका चालू हो जाएगा, Okay, ma'am. ठीक? हाँ, Okay, और thank you, किसी ma'am. को कोई डाउट है? ओके बेटा, वेलकम। और किसी को कुछ डाउट है बेटा, और कुछ पूछना है? नो? यहाँ पे देखो, क्वेश्चन आंसर कर पाओगे? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डज एन एनिमल सर्वाइव विदाउट वाटर? पॉइंट 1 में है ना? हाउ मैम दे टूट में रिजल्ट देख सकते हैं? हाँ, क्या चीज मैम बेटा? वो टूट में जो फाइनल पेपर दिए थे हमने मैम, उसका रिजल्ट मैम कैसे? हाँ, पेपर दिए थे, उसका रिजल्ट क्या हुआ बेटा? मैम वो रिजल्ट कैसे देखूं मैम? टूट रिजल्ट आ जाएगा मैम, मेरा रिजल्ट ही नहीं आया? मैम। कैसे नहीं आया बेटा? मैम पापा गए हुए थे तो सर ने बोला था, सुब्रत सर ने, कि 2-3 दिन में आ हाँ, जाएगा मैम, अभी तक आया ही नहीं है। मैम ट्यूटमी ट्यूटमी में पे तो आ आपका? गया था मैम सबका। मैम पेट में आता है, पर मैम डाउनलोड करना पड़ता है रिजल्ट। बेटा यस मैम डाउनलोड करना सबका आ गया पड़ता था। है, तो आपका आ गया है, नहीं आया है? मैम फिर मैम कैसे मेरा भी करूं डाउनलोड में? मैम डाउनलोड कैसे करोगे? मैम पर पेटीएम में जाते हैं ना मैम, वो हाँ, नंबर बता देते हैं सर। अच्छा, वो पीटीएम में गए थे ना बेटा, उस टाइम में आपको नंबर बताएंगे सिम्स, मुझे उतना ये नहीं है। मैम जो आपकी बार की हाँ, पेटीएम हुई थी, हमने नंबर बताए थे पेटीएम में। यस मैम। ओके, मैम हाँ, नंबर्स भी बताए थे मैम। नंबर्स बताए थे। और मैम यस मैम। वो हमें नोट करने होते हैं। मैम मेरा अच्छा, भी उसको 2-3 में आ गया।
मैम आ गया। रिपोर्ट कार्ड भी दी थी। अच्छा अच्छा, तो किसी किसी बच्चों का तो आ गया है बेटा, तो आप एक बार फिर से ट्राई कर लेना। ओके, ओके मैम। और नहीं नहीं होगा तो फिर देखते हैं। हाँ, आगे क्या करना है। तो अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है ना बच्चा? नो मैम, पापा गए वो मैथ का तो और हिंदी मैम योगेश, मेरे तो मैम संस्कृत किसका? का नहीं बताया गया तो मैम वो पेपर्स में। यस मैम। ओ मैम संस्कृत में ए बी लिख रहा था। अच्छा, ग्रेड दिए होंगे तब तो। नहीं मैम, मैम सिंपल बस ए। अच्छा अच्छा, मैम ए जैसे बी एब्सेंट। यस मैम, आपने पर नहीं मैंने दिया होगा पेपर? मैम मैंने दिया पेपर था दिए थे? संस्कृत का। यस मैम, ऑल दिए थे मैम मैंने तो। हाँ हाँ। मैम सबके अच्छा, मार्क्स मिले थे, बस मैम उसके नहीं मिले। तो बेटा आपने ऑफिस में इंक्वायरी किया, पूछताछ किया यस क्यों नहीं मैम, दिया है? हाँ, यस तो मैम क्या सबमिट बोले? कर दिया था, मैम पूछा भी था। मैम कह रहे थे हाँ जब हाँ मैम आएंगी ना, मैम ही हाँ। बताएंगे। अच्छा अच्छा, तो मिल जाएगी, है ना? यस मैम, यस हाँ, मैम। और और सब बच्चों का तो आ गया ना, बस 2 जन बच्चे का प्रॉब्लम है। यस बच्चे, तो सबका आ गया अभी तो, है ना? यस मैम। हाँ, तो हमने डेजर्ट एनिमल्स आज कंप्लीट कर दिया बेटा। तो मैं आप लोग को आई विल गिव यू द क्वेश्चन आंसर इन गूगल। और कोई कोई बच्चे बोल रहे हो गूगल आप लोग का डाउनलोड, मतलब यू डोंट हैव दैट ना, तो पहले आप लोग गूगल क्लासरूम डाउनलोड करके आपके लिए मैम मेरा आपका, डाउनलोड है और हाँ मैम मैम आप होमवर्क भी एक बार आता है। सेंड कर देना मैम। हाँ, तो मैं सेंड कर दूंगी। नाम क्या है आप बताओ बेटा मुझे। यश लोहिया। यश लोहिया, ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगी आपके क्लास का